चलिए जी, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, इनको गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है, इनको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, और प्लांट्स के अंदर इनको एक और नाम भी दिया जाता है, वो नाम है डिक्टोसोम्स। तो है एक ही चीज, कहीं पर इसको गोल्जी एपरेटस कहा जा रहा है, कहीं पर इसको गोल्जी कम्प्लेक्स कहा जा रहा है, कहीं पर इसको डिक्टोसोम कहा जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि प्लांट्स के अंदर इसको डिक्टोसोम्स क्यों कह रहे हैं? इन प्लांट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिक्टोसोम्स। सवाल, इसका जवाब हम एंड में पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडीज को जापान के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैमिली गोल्जी। कैमिली गोल्जी, उस बंदे ने तकरीबन 1898 में सेल के अंदर डिस्कवर कर दिया, सेल के अंदर डिस्कवर कर दिया। उसने, जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिली गोल्जी, उसने 1898 में सेल के अंदर इनको डिस्कवर किया। उसने ये देखा कि जितने भी गोल्जी बॉडीज हैं वो तमाम के तमाम मेम्ब्रेन से बने हुए थैलियां होते हैं। गोल्जी बॉडीज आपसे कोई पूछे भाई क्या है, तो आप कह देगा कि गोल्जी बॉडीज आर sacs which are made up of membrane, which are made up of membrane, membrane, membrane। तो गोल्जी बॉडी कोई आपसे पूछे भाई क्या चीज़ है, तो आप उसको बता दीजिएगा कि जो गोल्जी बॉडीज होते हैं वो तमाम के तमाम पहले थैलियां होते हैं, दीज आर सैक्स। और ये तमाम के तमाम थैलियां किस चीज़ से बने होते हैं? मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। और वो फिर आपसे बुनियादी तौर पर पूछे फिर ये बात बताओ, ये जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ से बना है, तो आप कह दीजिएगा कि ये जो मेम्ब्रेन है बुनियादी तौर पर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन लिपिड से बना है, फास्फोलिपिड इसको कह देते हैं, और ये मेम्ब्रेन एंजाइम से बना हुआ है, एंजाइम से बना हुआ है। तो जितने भी गोल्जी बॉडीज हैं अमूमन मेम्ब्रेन से बने हुए हैं, और बुनियादी तौर पर मेम्ब्रेन किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं, और एंजाइम से भी बने होते हैं। चूंकि ऊपर मैंने आपको कह दिया है कि ये प्लांट्स में भी होते हैं, तो क्या ये एनिमल में होते हैं? जी होते हैं। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे, फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो हम ये पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर मैंने आपको कह दिया है कि ये तमाम के तमाम क्या हैं भाई? थैलियां हैं, छोटे छोटे बैग्स हैं। मजे की बात यह है कि एक बैग नहीं है, बहुत सारी थैलियां हैं, बहुत सारी थैलियां हैं, और ये थैलियां एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये थैलियां एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे आप घर में देख रहे होते हो, जो बैग होता है, या जो एक सिंपल सी बात है, जो हमारे गदेले या गद्दे वगैरह होते हैं, जो कंबल वगैरह होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा हम लोग रख देते हैं। तो समझो ये भी सेल के अंदर थैली है, एक थैली के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो एक थैली दूसरे के ऊपर यूं बार बार रखा हुआ है। तो हम ये बात यहां पर लिखेंगे कि दीज sacs are placed above each other, above each other। ये जो थैलियां हैं ये तमाम के तमाम थैलियां एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि होते कैसे हैं। डायग्राम की तरफ देखिएगा कि ये होते कैसे हैं। नोट फरमा लिया आप लोगों ने? डायग्राम पे थोड़ा सा गौर कर लें, डायग्राम पे थोड़ा सा गौर कर लें। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि ये थैलियां हैं, तो समझो ये एक थैली है जो बीच से पतला है, लेकिन साइडों पर जब पहुंचेगा तो वहां पर थोड़ा सा ये बल्ज होता है, थोड़ा सा ये उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है। क्या कह रहा हूं भाई कि ये एक थैली है
जो बीच से पतले से ट्यूब की तरह है, लेकिन साइडों पर थोड़ा सा ये बड़ा होता है, लार्ज होता है। ये एक थैली है, बीच से ट्यूब की तरह है और साइडों से किसकी तरह होता है बेटा? बल्ब की तरह होता है, ऐसे फूला हुआ है, एम्प्यूला की तरह ये ऐसे फूला हुआ है। तो ये छोटे छोटे तेलियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं ऊपर से ये साइडों से, किनारों से ये थोड़े थोड़े से बल्ब होके बड़े बड़े बन रहे हैं। तो इन थैलियों को क्या नाम दिया जा रहा है? गोल्जी बॉडीज का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, इनमें से इस एक थैली को, ये एक थैली हो, 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 इनको नाम दिया जाएगा सिस्टर्ना का। सिस्टर्ना का नाम दिया जा रहा है। ये जो एक एक थैली है, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? सिस्टर्ना कहा जाएगा। और ये वही सिस्टर्ना है जो आपको कुछ दिन पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर नजर आ रहे थे। ये भी सेम टू सेम वो हैं, वही हैं, और वो भी बिल्कुल वही थे। फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि जब आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक सिस्टर ने दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, एक सिस्टर ने दूसरे के साथ मुख्तलिफ पॉइंट पे जुड़ा हुआ था। लाइक एक इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर एक थैली दूसरे थैली के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब गोल्जी बॉडी के अंदर आप देखेंगे तो एक थैली दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये दोनों थैलियां अलग अलग होती हैं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको बीच में कोई स्पेस नजर आ रहा है, लेकिन दर हकीकत ये स्पेस भी इनमें नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बेटा? करीब करीब होते हैं। दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज। इसके अलावा जब आप इनके ऊपर देखेंगे, यहां पर छोटे छोटे से बबल इनसे बन के निकल रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स इनसे बन के निकल रहे हैं। छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो इनसे बन के निकल रहे हैं। बबल है तो बबल को मैंने उस दिन आपको क्या कहा था? क्या कहा जाता है? विजाइकल्स कहा जाता है। VESICLES, विजाइकल्स कहा जाता है। अब जब ये गोल्जी बॉडी बने हैं तो इसके दो मुंह बन गए हैं। कितने मुंह हैं? दो मुंह हैं। एक ये ऊपर वाला मुंह है, ये वाला, और एक ये नीचे की तरफ वाला मुंह है। तो गोल्जी बॉडीज के कितने साइड हो गए? दो साइड हो गए। एक ये नीचे वाला साइड, ये वाला, और एक ये ऊपर वाला। जो ऊपर वाला मुंह है उसको नाम दिया जाता है ट्रांसफेज। जी बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। स्टूडेंट मुझसे पूछ रही है कि पूरे सेल में कितने गोल्जी बॉडीज होते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। वो जो जैसे कि आपके लिवर के सेल्स हैं उनमें गोल्जी बॉडीज की तादाद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो केमिकल्स को बना रहे हैं, ज़्यादा केमिकल बना रहे हैं तो वो ज़्यादा होंगे। जैसे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पर सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडीज की तादाद ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर सलाइवा बन रहा है, तो सलाइवा को बनाने के लिए गोल्जी बॉडीज की तादाद वहाँ पर ज़्यादा होगा। अलबत्ता जो आपके एयर लोब्स हैं, ये एयर लोब यहाँ, या ये जो आपके चीक्स हैं, या ये जो आपका फोरहेड है, या ये जो आपकी स्किन है, इनके अंदर गोल्जी बॉडीज की मिकदार क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ से कोई सिक्रीशन बन के नहीं आ रहा, कम आ रहा है, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो दैट इज वाई कि जो सेल, जैसे कि लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा है, इसमें क्या है? कम है। मैक्सिमम कितना होगा? 5 से 10 होंगे, मैक्सिमम 5 to 10 होंगे। चले भाई, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, जो ऊपर वाला मुंह है, ये वाला रीजन, इस मुंह को क्या नाम दिया जा रहा है? ट्रांसफेस का नाम दिया जा रहा है। और अमूमन ये देखने में आ गया है जो ट्रांसफेस है वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो लेट सपोज बच्चे ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जा रहा है, ट्रांसफेस की साइड पर होता है, सेल मेम्ब्रेन की साइड पर होता है। तो ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। अलबत्ता जो नीचे वाला मुंह है, जो कनकेव है, जो गार की तरह अंदर की तरफ जा रहा है, इसको नाम दिया जाएगा सिस फेस, CIS। बल्कि इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लूं, इसको नाम दिया जा रहा है सिस फेस, CISFACE,
सिस फेस। और आप देखिएगा जो सिस फेस है वो किस साइड को फेस कर रहा है, वो अगर सेल मेम्ब्रेन है तो इस साइड पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इट फेसेस ऑलवेज न्यूक्लियस, इट ऑलवेज फेसेस न्यूक्लियस। तो आप बताइए भाई, कोई आपसे पूछेगा एक गोल्जी बॉडी क्या है, तो आप कह देना गोल्जी बॉडी जो है ना 5 से 6 छोटे छोटे थैलियां होते हैं जो सेल के अंदर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सिंपल, गोल्जी बॉडी क्या होते हैं भाई, 5 से 6 छोटे छोटे मेम्ब्रेन से बने हुए थैलियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो आगे आपसे फौरन पूछेगा कि फिर ये थैलियां काम क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन। जी मेरी बहन, ये ऑर्गेनली ही होते हैं और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली हैं। अभी आपको फंक्शन पढ़ा के समझा दूंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं सेल के अंदर, जरा देखिएगा। ये सेल के अंदर पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस मतलब क्या है, टीसीएस का काम कर देते हैं, टीसीएस का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पार्सल भेजना है कराची, मैं वो पार्सल लेके जाता हूँ डाकखाने में और उसको कहता हूँ कि यार ये मुझे कराची या इस्लामाबाद भेजना है। तो वो उस पार्सल को उठाता है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेता है, पैक कर लेता है, देखता है कि मैंने जिस तरीके से पैक किया इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो वो क्या करता है, इसको पैक कर देता है, सही तरीके से तरतीब देता है। पैक करने के बाद इसके ऊपर एक लिफाफा चढ़ा देता है, लिफाफा चढ़ाने के बाद फिर इसके ऊपर एड्रेस लिख देता है, एड्रेस लिखने के बाद फिर इसको अपने गाड़ी के अंदर डाल के अपने बंदे को देता है और वो बंदा इसको कहाँ पर लेके जाता है, कराची लेके चला जाता है। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि सेल ने कोई मॉलिक्यूल बनाया, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन, एक हार्मोन है और ये मिलता है मेल के टेस्टिस के अंदर। अब इसकी जो ज़रूरत है हमारे बॉडी के सोमैटिक सेल्स को भी है। फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसकी दाढ़ी निकल रहा है, तो वो इट इज ड्यू टू द मेकिंग ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन बनते टेस्टिस में, बट दे हैव टू ट्रांसपोर्ट टू द अदर बॉडी पार्ट्स, और जगह पर जाने चाहिए, तो कैसे जाएंगे, तो उनके लिए भी हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज इस्तेमाल किया जाता है, गोल्जी बॉडी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा थोड़ा सा। अब जरा देखिए क्या काम कर रहे हैं, पहले पहले ये किसी चीज को मॉडिफाई कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर ये काम क्या कर देते हैं, पैकिंग कर लेते हैं। एक बच्चे भी बार बार बोल रही थी पैकिंग, तो ये पैकिंग भी कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पर बेटा ये सेल के अंदर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 काम कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये तीनों काम करते कैसे हैं। तो याद रखना, ये तीनों काम करने के लिए इसको बंदे चाहिए, इसको कोई हेड चाहिए। इसका जो हेड होगा वो कौन सा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा। इसको ये काम करने के लिए कोई दोस्त चाहिए, कोई साथी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फ्रेंड है वो सर नजीब साहब है, मुझे कोई भी काम करना हो मैं नजीब को बोलता हूँ, उन्हें कोई काम करना होता है हॉस्पिटल में तो वो मुझे बोल देते हैं, तो मैं उनका काम करता हूँ, वो मेरा काम कर देते हैं, तो हम दोनों का काम हो रहा है। तो मैं और नजीब फ्रेंड बन गए। गोल्जी बॉडी को अपने काम कर रहे हैं, जो ये तीनों काम मैंने आपके सामने लिखे हुए, ये तीनों काम कर रहे हैं। इनको ये काम करने के लिए भी क्या चाहिए बच्चे, एक साथी, एक दोस्त चाहिए। इसका जो दोस्त है वो क्या चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं इसके बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। इट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जरा देखते हैं भाई कैसे, उसको समझने के लिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ताकि हमें ये पॉइंट सही समानों में समझ में आ जाए कि सर मियां यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक बार फिर से हम ड्रा कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। उस दिन मैंने आपको समझा दिया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी ट्यूब से बने हुए, उनके एंड में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, याद है। और मैंने आपको कहा था कि ये ट्यूब्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ब्रांच होते हैं, याद है। तो ये जो आपके सामने मकड़ी बन रहा है, ये मकड़ी क्या चीज है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है भाई। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आगे एंड में जाके किसके साथ अटैच हो जाता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया बन गया, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है।
और ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल लगे होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऐसा कोई कहानी याद है आप लोगों को? पक्का पक्का, जिंदाबाद। और ये जो बीच का जगह है इसको क्या कहा जाता है, ल्यूमिन। क्या कहा जाता है, ल्यूमिनर कहा जाता है, ल्यूमिन कहा जाता है, इसको ल्यूमिन कहा जाता है। आप लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये कुछ केमिकल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पर एक केमिकल बना, उस केमिकल को नाम दिया जा रहा है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन। एक और केमिकल यहाँ पे बनता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। एक और केमिकल यहाँ पे बना जाता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इस जगह पर बीच में बन रहे हैं। यहाँ पर ये जो जगह है, थोड़ा सा मैं इसको आपको वाज़ेह कर लूँ, इन जगहों में बीच में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इस जगह पर बीच में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल बेटा बनते जा रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पर बने, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम छोटे छोटे बबल्स की सूरत में इन मॉलिक्यूल्स को एक कवर चढ़ा के यहाँ से आगे निकाल देता है। ये मॉलिक्यूल अंदर बने, इन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे बबल्स की सूरत में, यह भी वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स की हैं सूरत में, इनको यहाँ से बाहर निकाल देता है। और इनको कहा जाता है भाई कि तुम अपने टारगेट पे चले जाओ, लेकिन इनके ऊपर कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ कि हमने कहाँ पे जाना है, कोई मंजिल नहीं है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बन के बाहर निकले तो इन मॉलिक्यूल के काफ़ी सारे दुश्मन हैं, काफ़ी सारे चोर इंतज़ार में कि ये निकलेंगे कि हम इनको हड़प के अपने जेब में डाल के इनको मार्केट में जाके बेच दें। एड्रेस नहीं है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बन रहे हैं, वेसिकल्स की सूरत में ये निकल रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल दीज आर एड्रेसलेस, इनके ऊपर कोई पता नहीं है। और जैसे ये बाहर निकल जाते हैं तो बाहर इनके दुश्मन बैठे हुए हैं जो इनके ऊपर कब्जा करके इनको ख़त्म करने की कोशिश कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल फौरन यहाँ से निकलने के बाद जल्दी जल्दी चुप चुप के बच के यहाँ से उठ जाते हैं और जाके सिसफेस के साइड पर अटैच हो जाते हैं। जाके सिसफेस के साइड पर क्या हो जाते हैं बेटा, अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर अटैच हो गए। अटैच हो जाने के बाद ये मॉलिक्यूल्स इन थैलियों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल इस थैली के अंदर आ गया, तो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल पहले नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ था, इस जगह पे पड़ा हुआ था। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ के आके इसके साथ अटैच हो गया, फिर अगले लम्हे वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, अंदर चला गया। अंदर जब ये मॉलिक्यूल जाता है तो जो ये थैलियाँ हैं इन मॉलिक्यूल को तब्दील कर लेते हैं। इनके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन बना हुआ है, इस मेम्ब्रेन को मोटा कर देते हैं ताकि आसानी से ये जो डब्बा है, ये जो प्लास्टिक है, ये फट ना जाए, रप्चर ना हो। इस मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं भाई, मोटा कर रहे हैं। मोटा करने को ऊपर मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करें बेटा, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई करने के लिए ये इनके ऊपर कुछ केमिकल डाल देते हैं, या आप समझिएगा कि इनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं। कभी पढ़ा ये लफ्ज, फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं। अच्छा भाई, फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर डाल दिया, फिर क्या कर लेते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हो सकता हो कि इसके अंदर फास्फेट फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं, हो सकता हो इनके अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर डाल लेते हैं। अगले लम्हे क्या होगा, अगला लम्हा ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है फिर इस थैली से निकलेगा, थोड़ा सा बीच में ठहरेगा। वैसे आपको मैंने बता दिया बीच में कोई स्पेस नहीं होता, डायग्राम को समझाने के लिए मैंने क्या कह दिया कि स्पेस है। फिर इस थैली में दाखिल हो जाएगा, फिर यहाँ से वो आगे जाएगा, फिर और तब्दील होता जाएगा। यानी हर कोई ना कोई थैली इनको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एट द एंड में ये मॉलिक्यूल सही तरीके से पैक होगा, इसके ऊपर रैपर चढ़ा दिया जाएगा, फिर इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक एड्रेस लिखा जाएगा और ये मॉलिक्यूल फिर एक छोटे से बबल की सूरत में गोल्जी बॉडी से पुदक के बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, पुदक के क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। और अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलने के बाद ऊपर जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा तो एक टॉपिक आपने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के जरिए से फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब जो सेल के अंदर चोर बैठे थे वो चोर कह देंगे कि अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर चूंकि एक एड्रेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर कवर बहुत मोटा चला हुआ है, अब ये मॉलिक्यूल सेल से बाहर क्या हो रहा है,
ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन से अमल के जरिए से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? एक्सोसाइटोसिस। और अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? एंडोसाइटोसिस कहा जाएगा। इस अंदाज में जो गोल्जी बॉडीज है उसने किसी मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसको क्या कर दिया? पैक कर दिया। पैक करने के बाद फिर इसको मतलूबा एड्रेस पे क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। और इसको क्या कहा जा रहा है? गोल्जी बॉडी कहा जा रहा है।